हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं यदि आप भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज साइंस का प्रश्न करने वाले हैं। आज फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन खत्म करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 50 क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके 2024 के परीक्षा में टकरा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको साफ दिखे। जैसा कि पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। पूछा है कि लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आपको पता है तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए कि सर हमको पता है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसको याद रखना है। यह VVI क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। यह VVI क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी नहीं होता। आपको इसको याद रखना है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह यूट्यूब का सबसे नंबर 1 चैनल है क्लास 10th की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। अगर एक उत्तल लेंस की क्षमता 1D है, मतलब 1 डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस में प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। इसमें प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में कितना? तो 100 होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। आपको पता होना चाहिए। यह तो न्यूमेरिकल है, आपको पता होना चाहिए शायद। तो चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि किसी बीम का मान किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को कहाँ रखेंगे, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। यह यूट्यूब पर का सबसे नंबर 1 चैनल है क्लास 10th की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर रोजाना वीडियो अपलोड की जाती है पढ़ाई और मोटिवेट वाला। तो चलिए कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस पर कि लेंस फोकस दूरी की दोगुनी पर अनंत पर लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखेंगे। फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखेंगे। आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हम बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन को, देखते जाइएगा आप लोग। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण का तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों में फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समतल होगा। माने -15 है तो -15 होगा, तो दोनों अवतल होगा। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। नंबर लिख लीजिए, आप लोग जुड़ सकते हैं 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए, आपको जल्द से जल्द जोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आपको पता होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है कि अवतल दर्पण का, कि अवतल लेंस का, कि उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है आपको बताना है। तो इसका जवाब आप कमेंट में जल्द से जल्द दीजिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R होता है कि sin R बटा sin R होता है। कौन होता है आपको बताना है। तो sin I बटा sin R होता है इसका राइट आंसर। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान sin I बटा sin R होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हम क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं, आपको साफ दिखे। इसका PDF हम ग्रुप में डाल देंगे। कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा होता है कि काल्पनिक एवं आवर्धित होता है, कि वास्तविक एवं छोटा होता है, कि वास्तविक एवं आवर्धित होता है। आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं छोटा होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हम बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने का उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए जल्द से जल्द वीडियो को समाप्त करेंगे कुछ और क्वेश्चनों को बताकर।
जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो भी आया है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किससे हम प्राप्त किया कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हम समतल दर्पण द्वारा हम कर सकते हैं। ऐसे तो हम सभी दर्पण द्वारा कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो पूछ रहा है उसका राइट आंसर समतल दर्पण द्वारा होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हम बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन को। कहा कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सबसे बड़ा, तो बड़ा तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है। कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है, आपको पता होना चाहिए। कहा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कभी वास्तविक होता भी है, कभी काल्पनिक भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि किसी वस्तु का अवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का अवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, तो अवतल दर्पण से किसी वस्तु का अवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आपको पता होना चाहिए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है कि उल्टा होता है कि तिरछा होता है कि आधा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि आगे देखते जाइए। कह रहा है किस दर्पण में हमेशा भासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में हमेशा भासी एवं छोटा बनेगा, तो उत्तल दर्पण में बनेगा। छोटा एवं भासी उत्तल दर्पण में बनेगा, आपको पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत हल्का है, तो आपको पता होना चाहिए। कहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते जाते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से हम क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध बताइए, तो वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध होगा F बराबर R/2 होगा। F बराबर R/2 क्या होगा, 2 होगा, आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। तो R/2 यहाँ पर देखिए और इसका सही टिक लगा दीजिए। कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। कह रहा है कि 16 कुकर में प्रयोग किया जाता है, 16 कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो 16 कुकर में हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। 16 कुकर में हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर रोजाना क्लास 10 की वीडियो या मोटिवेट की वीडियो डाला जाता है और सभी एग्जाम को क्रैक करने का ट्रिक बताया जाता है। चुटकियों में आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते जाते हैं। कह रहा है कि पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस को फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है, क्या होती है, कम होती है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन को यहाँ पर आज पूरा करेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास होता है वहाँ पर। और वहाँ पर रोजाना क्विज होता है, तो क्विज का हम टॉपर भी डालते हैं। यदि आप क्विज में टॉप करते हैं तो आपका वीडियो डाला जाता है यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।